गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तांवला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने किया था इंडक्टिव इफेक्ट और आज अपना टॉपिक है रेजोनेंस या अनुनाद। रेजोनेंस या अनुनाद। अनुनाद क्या होता है? किसी कार्बनिक यौगिक को हम संयोजकता बंध सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह सूत्र जो संयोजकता बंध सूत्र है, यह कार्बनिक यौगिक के समस्त तत्वों एवं गुणों का स्पष्टीकरण करता है या गुणों या तत्वों को स्पष्ट करता है। तो इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। कार्बनिक यौगिक को सामान्यतः किसी संयोजकता बंध सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह सूत्र कार्बनिक अणु या यौगिक के कार्बनिक अणु या यौगिक के समस्त तथ्यों एवं गुणों को स्पष्ट करता है। गुणों का स्पष्टीकरण करता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 परमाणु में या कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन परमाणु होता है, उसकी संयोजकता या संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन परमाणु के संयोजी कोष यानी बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास भी। अब क्या होता है कि जो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या करेंगे? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और इसी प्रकार दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और 2 लोन पेयर उपस्थित रह जाते हैं। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर उपस्थित रहते हैं। यही क्या है? अपना अनुनाद की प्रक्रिया के लिए इसका इंट्रोडक्शन है, या कि संयोजकता बंध सूत्र द्वारा कार्बनिक यौगिक को हम प्रदर्शित करते हैं और ये इसके गुणों की व्याख्या करता है। लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर द्वारा हम कार्बनिक यौगिक के समस्त गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में हम कार्बनिक अणु को अनुनाद विधि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अनुनाद विधि या यह विधि है, इसमें क्या होता है कि कार्बनिक अणु है उसकी समस्त स्ट्रक्चर होती है, जो कार्बनिक स्ट्रक्चर ले लो, वो क्या है उनको लिखते हैं। जैसे लेकिन
एक ही इलेक्ट्रॉनिक सूत्र द्वारा या फॉर्मूला द्वारा कार्बनिक यौगिक के कार्बनिक अणु के समस्त गुणों की व्याख्या नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है। इस स्थिति में कार्बनिक यौगिक को अनुनाद विधि द्वारा कार्बनिक यौगिक को अनुनाद विधि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस विधि में यानी अनुनाद विधि में, इस विधि में कार्बनिक अणु की समस्त या सभी संभावित इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं या फॉर्मूला का अध्ययन करते हैं या लिखते हैं। जैसे कि हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे बाएटम कोश में और ऑक्सीजन के पास में 6 थे। तो इसी से आगे देखते हैं, तो जो हमारे पास ये सूत्र आया था इसी से देखते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड से बॉन्डेड होता है, डबल बॉन्ड से, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, दोनों पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, उस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है या ऑक्सीजन पे चले जाते हैं, और यहाँ का एक लोन पेयर ऑक्सीजन का वो यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना लेता है और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसमें इसकी दूसरी अनुनादी संरचना बन जाएगी, जिसमें यहाँ पे तो एक बॉन्ड है जो ऑक्सीजन के पास चला जाता है उसके इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड बचेगा, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 और 1 7, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे एक लोन पेयर आके यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना लेगा, मतलब डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और ये ऑक्सीजन है ही, एक लोन पेयर चला गया, एक लोन पेयर बचेगा, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और 2 ये 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, और कमी होगी तो इस पे आ जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार दूसरी टाइप से देखें इसको, तो इसमें ऊपर वाले के जस्ट अपोजिट क्या होगा कि यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, और जो सेकंड ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर आके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो इसकी दूसरी अनुनादी संरचना और क्या बनेगी, कार्बन है, यहाँ का एक बॉन्ड वहाँ ऑक्सीजन के पास चला गया तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, और
3 इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो जाएंगे और 3 हो जाएंगे, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एक लोन पेयर आके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा और एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इस पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज या धनावेश आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन कि अनुनाद क्या होता है। किसी अणु के समस्त गुणों की व्याख्या एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला से न हो तो दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला को हम यूज में लेते हैं और इस घटना को क्या कहते हैं, अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखे तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, किसी अणु के या किसी कार्बनिक अणु के समस्त गुणों की व्याख्या एक इलेक्ट्रॉनिक सूत्र या फॉर्मूला से न हो तो एक इलेक्ट्रॉनिक सूत्र से न हो तो दो या दो से अधिक, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला से अगर उसकी व्याख्या न हो तो दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला को प्रयोग में लाते हैं। दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला या सूत्र को प्रयोग में लाते हैं। इस घटना को अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। मतलब किसी कार्बनिक यौगिक के या कार्बनिक अणु के समस्त गुणों की व्याख्या एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला से न हो तो या एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला से न कर सकते हैं, तो उस स्थिति में दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूलाज को हम प्रयोग में लाते हैं, उनके द्वारा उसकी व्याख्या करते हैं। और ये संपूर्ण घटनाक्रम है या परिघटना है, ये क्या कहलाती है, अपने अनुनाद कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन CO3 2- कार्बोनेट आयन में अनुनाद। कार्बोनेट आयन में अनुनाद देखें तो कार्बन की संयोजकता को, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन तो इसमें होगा डबल बॉन्डेड और 2 ऑक्सीजन कार्बन से होंगे सिंगल बॉन्डेड। तो सिंगल बॉन्डेड होंगे तो इन पे क्या होगा, ऋणावेश आ जाएगा दोनों ऑक्सीजन पे। तो एक तो इसकी संरचना हो गई है। दूसरी संरचना है, हम अनुनाद को इस एरो से प्रदर्शित करते हैं, अनुनादी संरचनाओं को, एक दूसरे की अनुनादी संरचनाओं। जो इसमें क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और ये ऋणावेश है, यहाँ पे ऋणावेश आया
इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगी इसकी दूसरी अनुनादी संरचना। तो इसके लिए देखें तो इस कार्बन पे यहाँ का बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले गया तो उस पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पे क्या होगा, ऋणावेश आ जाएगा। इधर देखें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड तो था ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी हो जाएगी, और इधर दूसरा तीसरे वाले ऑक्सीजन पे भी ऋणावेश रहेगा। अब इसकी तीसरी अनुनादी संरचना देखें तो इसमें क्या होगा कि ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, तो इसके बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, तो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे एक बॉन्ड और बना लेंगे और डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो इसकी अनुनादी संरचना देखें तो इससे सिंगल बॉन्डेड रहेगा तो नेगेटिव चार्ज, इधर वाले से डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑक्सीजन के पास, तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण ऑक्सीजन पे ऋणावेश आ जाएगा। और यहाँ पे जो ऋणावेश था वो क्यों था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी ऑक्सीजन के पास, और ये अधिकता थी तो ये क्या करते हैं, बंध निर्माण में काम में ले लेते हैं, तो इनका नेगेटिव चार्ज हट जाएगा उसी स्थिति में और डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। यह है तीनों कार्बोनेट आयन की अनुनादी संरचनाएं। कार्बोनेट आयन की अनुनादी संरचनाएं। अब नेक्स्ट देखे तो नेक्स्ट है अपना अनुनाद संकर यानी रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड या अनुनाद संकर क्या होता है कि जितनी भी अनुनादी संरचनाएं हैं वो मिलकर के एक संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, अनुनाद संकर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखें तो सभी अनुनादी संरचनाएं या संरचनाएं मिलकर एक संरचना का निर्माण करती है। निर्माण करती है जिसे अनुनादी संकर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अभी हमने कार्बोनेट आयन में अनुनाद देखा था, जिसमें क्या था, जो कार्बन अणु है उसमें एक ऑक्सीजन तो क्या होता है, डबल बॉन्डेड होता है, और दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होंगे, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण इन दोनों पे क्या होगा, ऋणावेश होता है, तथा इनकी जो दूसरी होगी स्ट्रक्चर उसमें क्या होगा, यहाँ का एक डबल बॉन्ड चला जाता है ऑक्सीजन के पास, और ये ऋणावेश है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, तो इसमें क्या होगा, ये तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स चले गए ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे ऋणावेश आ जाएगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था और जो इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज था, ये क्यों था, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, तो ये इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करके डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये ऑक्सीजन की संयोजकता भी पूरी हो जाएगी।
जिससे इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, और ये थर्ड ऑक्सीजन होगा उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इसकी एक और स्ट्रक्चर, तीसरी स्ट्रक्चर होगी जिसमें कार्बन एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे वापस ये डबल बॉन्ड है, ये इन डबल बॉन्ड के जो मतलब एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दोनों, वो ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, और ऑक्सीजन पे आएंगे तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, इस ऑक्सीजन पे। और यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो इसका चार्ज हट जाएगा। तो इसके लिए एक अनुनादी संरचना इन तीनों के लिए, ये क्या है, ये तो है अपनी अनुनादी संरचनाएं, ये मिलकर के क्या करेगी, अनुनाद संकर का निर्माण करेगी, जिसमें तीनों ऑक्सीजन क्या होगी, सिंगल बॉन्डेड होंगी। और जो अनुनादी संरचना बनेगी उसमें हमें पता नहीं होगा किस पे डबल बॉन्ड होगा, तो सब पे पार्शियली बॉन्ड का फॉर्मेशन या निर्माण होगा, मतलब आंशिक बंध का निर्माण होगा। और जो अपने चार्ज है डबल बॉन्ड का, या अपने पास दो चार्ज है नेगेटिव, वो चार्ज आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगी अपनी अनुनादी संकर, ये होगा अपना अनुनादी संकर, अनुनादी हाइब्रिड या संकर। अब अपना नेक्स्ट है अनुनाद ऊर्जा, अनुनाद ऊर्जा। अनुनाद ऊर्जा क्या होती है कि जो अपनी अनुनादी संकर है या अनुनाद संकर है उसकी ऊर्जा तथा सबसे स्थायी अनुनादी संरचना है, इन दोनों में से कोई भी सबसे स्थायी अनुनादी संरचना है उसकी ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं के अंतर को कहते हैं अनुनाद ऊर्जा। तो इसकी परिभाषा देखें तो अनुनाद संकर की ऊर्जा तथा सबसे स्थायी अनुनादी संरचना की ऊर्जा, अनुनादी संरचना या सूत्र की ऊर्जा, संरचना की ऊर्जा के अंतर को अनुनाद ऊर्जा कहते हैं, अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। ये अपना अनुनाद टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अनुनाद या अनुनाद में जो अनुनाद के एग्जाम्पल है उनके बारे में देखें, कुछ अन्य एग्जाम्पल। अनुनाद के उदाहरण को देखते हैं, तो पहला लेते हैं हम बेंजीन, फॉर्मूला का C6H6 की संरचना लेते हैं। तो बेंजीन में अनुनाद देखें तो ये हो गया एक संरचना बेंजीन की। ये हो गई दूसरी संरचना। इन दोनों संरचनाओं को, बेंजीन की दोनों संरचनाओं को क्या बोलते हैं, केकुले संरचनाएं।
इसके अलावा ये बेंजीन है, इसकी एक ये संरचना हो सकती है अनुनादी, एक ये हो सकती है, और एक ये हो सकती है। तीन स्ट्रक्चर और हो सकती है। इन संरचनाओं को कहते हैं देवा संरचनाएं। इन 5 संरचनाओं के अलावा बेंजीन की आयनिक संरचना भी हो सकती है, जिसमें बेंजीन पे डबल तो बॉन्ड होंगे और यहाँ पे आ जाएगा जो लोन पेयर एक जो एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कमी है इलेक्ट्रॉनों की, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये होगी बेंजीन की आयनिक संरचना। ये हो गया बेंजीन में अनुनाद। अब देखते हैं पिरिडीन में अनुनाद या पिरिडीन की अनुनादी संरचना। पिरिडीन C5H5 अनुनादी पिरिडीन की अनुनादी संरचनाएं देखें तो ये होगी पिरिडीन की संरचना। इसमें ये हो गए डबल बॉन्ड, इनकी वैलेंसी पूरी होगी। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, पायतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं इसके पास। तो ये होगी इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर। फिर क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वाला, इसके इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और अपनी ओर आकर्षित करेगा तो एक नई संरचना बनेगी, का नया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला या संरचना का निर्माण होगा, जिसमें नाइट्रोजन के पास क्या होगा, 2 लोन पेयर आ जाएंगे। 2 लोन पेयर होने से इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो इस पे कौन सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये 2 डबल बॉन्ड है इस पे पहले से, और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन की क्या आई है, कमी आई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये होगी इसकी पिरिडीन की दूसरी संरचना या अनुनादी संरचना। इसकी थर्ड अनुनादी संरचना देखे तो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, वहां शिफ्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, इलेक्ट्रॉन की दिखता है तो ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। और जो यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर डबल बॉन्ड है, इसका एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ की वैलेंसी पूरी होगी, और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की न्यूनता हो जाएगी। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था इसकी तो न्यूनता होगी, वो तो किल होगी इस डबल बॉन्ड से, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पे न्यूनता हो जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसकी चौथी अनुनादी संरचना देखें तो इसमें क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन के पास तो एक नेगेटिव चार्ज है, और ये बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इनकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की न्यूनता हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर नाइट्रोजन वाला यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना लेगा,
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये संरचना पहले से थी। अब ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ की भी वैलेंसी पूरी होगी, तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। तो ये अपने होगी पिरिडियम की अनुनादी संरचनाएं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद देखें। कार्बोक्सिलेट आयन बिल्कुल प्रक्रिया CW माइनस कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद। जो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, RCWH। और इसकी स्ट्रक्चर देखें तो जो अपने एल्किल ग्रुप या R ग्रुप है, ये सिंगल बॉन्डेड रहता है कार्बन से, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड तथा ऑक्सीजन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। इस स्थिति में क्या होता है कि ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है, इनकी बंध लंबाई में फर्क होता है। तो इसमें क्या होता है कि रेजोनेंस के द्वारा, या ये हाइड्रोजन है, इसके दो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो ये ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज होगा तो अलग रहेगा। तो ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा फिर, कार्बोक्सिलेट आयन का। अब कार्बोक्सिलेट आयन में अगर अनुनाद देखें तो साइड में सब जाने के तरीके से छोड़ देना इसे। तो कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद, एक अनुनादी स्ट्रक्चर तो ये हो गई अपनी। दूसरी इसकी स्ट्रक्चर देखें, अनुनाद को दोनों तरफ एरो का निशान हो, एरो से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी अनुनादी संरचना क्या होगी कि जो ये डबल बॉन्ड है, इसके एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और जो इस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल जो नेगेटिव चार्ज या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन का चार्ज हट जाता है। ये होगी इसकी कार्बोक्सिलेट आयन की कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं। अब देखें तो इसकी अनुनादी संकर संरचना को देखें तो इस निशान द्वारा क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले निशान टाइप में इसे अनुनादी संकर को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अनुनादी संकर को देखें तो वो किस टाइप में होगा, RC दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से, और एक पार्शियली बॉन्ड या आंशिक बॉन्ड से, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे अणु पर भी शो होगा। ये होगी इसकी कार्बोक्सिलेट आयन की का अनुनादी संकर संरचना। यहाँ पे अपना अनुनाद टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो इस पे एक बार वापस देखे तो अपने जो कार्बनिक अणु होता है
इसके समस्त गुण की व्याख्या एक इलेक्ट्रॉनिक सूत्र द्वारा, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला द्वारा हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, उस कार्बनिक अणु को अनुनाद विधि द्वारा सरल करते हैं और अनुनाद विधि में उस कार्बनिक अणु की समस्त संभावित जो संरचनाएं होती है उनका हम अध्ययन करते हैं और उनमें संरचनाओं को लिखते हैं, जिससे उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, गुणों को समझते हैं। ये हो गया अपना अनुनाद टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।